नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राहुल गांधी ने अब मनुस्मृति का मुद्दा उठाया है। मनुस्मृति के जरिए उन्होंने कुछ गलत बातें कही, उसके जरिए बताने की कोशिश की कि मनुस्मृति में महिलाओं के लिए महिलाओं का दर्जा द्वितीय दर्जे का है, यानी वो पुरुषों के अधीन रहें, पुरुषों के अधिकार में रहें, उनको अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये सब बातें कही हैं। ये सब बातें गलत है। ये एक बात है। पहले तो उनको मालूम होना चाहिए कि हिंदू दर्शन में सरस्वती को विद्या की देवी कहा गया है, लक्ष्मी को समृद्धि की देवी कहा गया है, दुर्गा को शक्ति की देवी कहा गया है, माँ काली को शक्ति और परिवर्तन की देवी कहा गया है। और जहां तक मनुस्मृति का सवाल है, एक सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए जो लोग भी मनुस्मृति का मुद्दा उठाते हैं। इस देश में कितने ऐसे ईसाई हैं जो बाइबल पर विश्वास करते हैं? 100% निकलेगा, बिना किसी सर्वेक्षण के आप बता सकते हैं। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो कुरान पर विश्वास करते हैं? 100% से बिल्कुल कम नहीं निकलेगा। जरा ये पता कर लीजिए कितने ऐसे हिंदू हैं जो मनुस्मृति को पढ़ते हैं या उस पर विश्वास करते हैं? 1% भी नहीं निकलेंगे। हिंदुओं ने मनुस्मृति को तो जाने कब का भुला दिया है। मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें व्यक्ति और खास तौर से नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार की जितनी बातें कही गई हैं, दुनिया के आज तक के इतिहास में किसी धर्म और मजहब में नहीं कही गई है। यहां तक नारी के बारे में कहा गया है कि अगर योग्य वर न हो तो युवती का अविवाहित रहना बेहतर है। उसको संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में अधिकार की बात केवल मनुस्मृति करती है, जिस बात को अंबेडकर ने बाद में जाकर माना। शुरू में वो भी जो लोग मनुस्मृति जलाते थे उनके साथ गए थे, लेकिन उन्होंने जलाया नहीं कभी। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अगर मनुस्मृति की मानी जाती तो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार का प्रावधान होता। प्रिवी काउंसिल के फैसले की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि कस्टम पर, यानी परंपराओं पर कानून को वरीयता देना यह गलत हुआ। 1925 कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई, उसमें मनुस्मृति को उद्धृत किया गया। अब जरा दूसरे मजहबों में देख लीजिए। ईसाई मजहब, वो फॉरबिडन फ्रूट, मतलब वो सेब जो है, जो नहीं खाना था, खा लिया महिला ने। उसके बाद उनके गॉड कहते हैं महिला से कि तुम्हारी इच्छा सिर्फ तुम्हारा पति होना चाहिए, वही तुम्हारे ऊपर राज करेगा। जरा मनुस्मृति या किसी हिंदू धार्मिक ग्रंथ में, किसी शास्त्र में, वेदों में, पुराण में कहीं भी इस तरह का वाक्य निकालकर कोई दिखाए कि नारी के बारे में यह कहा गया। कुरान कहता है कि पुरुष श्रेष्ठ है, नारी है, महिला उससे आदेश ले, यानी उसके कहे के अनुसार चले। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसे अनुशासित किया जाना चाहिए। और उससे आगे भी जाके, नारी तुम्हारे खेत की तरह है, तुम जैसा चाहो वैसा उपयोग करो उसका। कुरान तो यहां तक मानता है कि पुरुष की गवाही नारी से दुगनी है। अगर किसी विषय में गवाही दी जानी है, एक पुरुष गवाही देता है तो उसके बराबर 2 महिलाएं गवाही दें, तब बराबर माना जाएगा। दुनिया का कोई मजहब ऐसा बता दीजिए जो नारी को इतना सम्मान देता हो कि जहां पर नारी का सम्मान होता है वहां देवता विराजते हैं। ये मनुस्मृति कहती है। कौन सा ऐसा मजहब है जो नारी को अर्धांगिनी कहता है? ये जो बराबरी का अधिकार आया, अर्धांगिनी का मतलब आधा अंग, मतलब पुरुष और नारी आधा आधा मिलकर एक बनते हैं। तो मनुस्मृति की बात क्यों होती है? मनुस्मृति की बात होती है जब हिंदू धर्म को गाली देना होता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि राहुल गांधी बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे। उनके पिता के नाना की भी यही सोच थी कि हिंदू धर्म पुरातनपंथी है, घटिया मानते थे, वो आधुनिकता के खिलाफ है, ऐसा उनका मानना था। वही बताने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। तब ये वोक का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, आज आ गया है। राहुल गांधी इस समय भारत के सबसे बड़े वोक है, या कहें वोक समुदाय के सबसे बड़े नेता है।
जो हिंदू धर्म के खिलाफ है, जो इस देश की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है, जो परिवार के खिलाफ है, पारिवारिक व्यवस्था के खिलाफ है, वो सामाजिक व्यवस्था जो परिवार पर आधारित है उसके खिलाफ है। और उनकी सारी कोशिश ये है कि पहले परिवार को तोड़ो, फिर समाज को तोड़ो, फिर देश को तोड़ो। तो एक सवाल तो ऐसे लोगों से पूछा जाना चाहिए कि भाई, जो नारी स्वतंत्रता की बात कर रहे हो, ये तुम्हारा सिद्धांत है जिसमें तुम विश्वास करते हो, तुम्हारी आस्था है इस सिद्धांत में, या केवल हिंदू धर्म को गाली देने का तुम्हारा ये राजनीतिक हथियार है? तो जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, स्पष्ट होता जाता है कि ये केवल हिंदू धर्म को गाली देने का हथियार है। इस देश में बने संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलता है। लेकिन शरिया से चलाने की कोशिश हो रही है, बाइबल से चलाने की कोशिश हो रही है। पिछले 80 सालों में, जब से देश आजाद हुआ, उसके पहले की भी बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 80 साल की बात करते हैं, एक भी ऐसा मामला नहीं मिलेगा जहां किसी हिंदू ने किसी दूसरे मजहब वाले का धर्म परिवर्तन कराया हो जबरन, या लालच देकर, या धमकी देकर। लेकिन ऐसे लाखों उदाहरण, और सब मिलकर करोड़ों की संख्या बन जाते हैं, जब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया है, धमकाकर, डराकर, लालच देकर, अनावश्यक दबाव डालकर। अगर ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों है कि नॉर्थ ईस्ट जो है लगभग क्रिश्चियन बन चुका है? इस देश में आजादी के समय जितने मुसलमान थे, उससे कई गुना ज्यादा संख्या हो चुकी है। और अब भी ये प्रयास, अब भी ये अभियान जारी है। राहुल गांधी को अगर नारी अधिकारों की चिंता होती तो वो ये कहते कि चाहे जिस धर्म या मजहब में नारी को कमतर दिखाया गया है, उसको अधिकारों से वंचित किया गया है, उन सब की आलोचना होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने चुना उस धर्म को जिसमें नारी का सबसे ज्यादा सम्मान है, नारी को सबसे ज्यादा अधिकार मिले हैं। अविवाहित युवती का पैतृक संपत्ति में 1/4 हिस्सा होना चाहिए, ये केवल और केवल मनुस्मृति कहती है। न तो इसको बाइबल मानती है, न कुरान मानता है। लेकिन गाली किसको मिलेगी? हिंदू धर्म को। इसको जोड़िए डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, मतलब पूरी दुनिया से हिंदुत्व को खत्म करने की जो साजिश है अंतर्राष्ट्रीय, उसी का हिस्सा है राहुल गांधी। और इस देश में उसके सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी। जब उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान दिया था, और एक बार नहीं कई बार बयान दिया कि सनातन धर्म का समूल नाश कर देना चाहिए, राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द निकला था, क्या उदयनिधि स्टालिन या राहुल गांधी या जिन लोगों ने इसका समर्थन किया, वो किसी दूसरे मजहब के बारे में यही बात बोलने की हिम्मत भी कर सकते हैं? कोशिश की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस समय निशाने पर बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को निशाना बना रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं, उनकी सरकार को निशाना बना रहे हैं। ये उनके लिए बहुत छोटा सा लक्ष्य है। उनका जो दूरगामी लक्ष्य है, इस देश से सनातन धर्म को समाप्त करना। और किसी चीज को समाप्त करने के लिए जरूरी होता है कि आप बताएं कि उसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, और क्यों ये समाज और देश के लिए अहितकर है। राहुल गांधी और उनके साथी यही कर रहे हैं। पुणे के जिस कार्यक्रम में वो छात्राओं की गूंज थी, उसमें वो बोल रहे थे, तो उसमें कहा जा रहा था कि युवतियों को निकलने नहीं दिया जाता है, घर से निकलने पर रोक लगती है, कहा जाता है स्कार्फ पहन के जाओ। और एक महिला उनके बगल में पूरा लबादा ओढ़े खड़ी हुई थी। उससे उन्होंने नहीं पूछा कि तुम अपने मन से पहनकर आई हो या तुम्हें जबरदस्ती पहनाया गया है। उसके बारे में, महिलाओं के बुर्का पहनने का जो चलन है, जो कुरान में व्यवस्था है, उसके बारे में राहुल गांधी से आपने एक बार भी सुना क्या? बाइबल या क्रिश्चियनिटी के बारे में राहुल गांधी का एक भी बयान आपने देखा क्या इसके खिलाफ? इसका मतलब है कि राहुल गांधी मानते हैं कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कोई खराबी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सर्वोत्कृष्ट है। जो खराबी है सिर्फ सनातन धर्म में है, और जिसमें खराबी है उसको नष्ट करना चाहिए।
तो वही नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चक्कर में मत पड़िए। ये पार्टी, नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरकार, ये सब आनी जानी चीजें हैं, ये टेम्परेरी हैं, ये नश्वर हैं। जो शाश्वत है, सनातन है, वो हिंदू धर्म है। तो इसलिए उसको नष्ट करने की कोशिश हो रही है, उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। मुगलों ने कोशिश की, अंग्रेजों ने कोशिश की, 1000 साल का मौका मिला, खत्म नहीं कर पाए। और उसके बाद आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की। आप संविधान के अनुच्छेद उठाकर देखिए, आपको बीच बीच में यह शंका होने लगेगी कि भारत का संविधान पढ़ रहे हैं या शरिया की व्यवस्था पढ़ रहे हैं, शरिया का कानून पढ़ रहे हैं। ज्यादातर मामलों में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को माइनॉरिटी के नाम पर विशेषाधिकार दिए गए हैं और हिंदुओं के जो अधिकार हैं वो छीन लिए गए हैं। हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, लेकिन ईसाई और मुसलमान दे सकता है। उसको सरकार से, उसको संविधान से इसके लिए संरक्षण मिला हुआ है। पूरे संविधान में ऐसे अनुच्छेद आपको बहुतायत में मिलेंगे जो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, सनातन धर्म के खिलाफ हैं। कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है कि भाई ये आप बराबरी की बात करते हो, ये गैर बराबरी क्यों? मुसलमानों ने बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में हिंदू मंदिरों को तोड़ा और उन पर कब्जा किया, कहीं तोड़कर छोड़ दिया, कहीं उस पर मस्जिद बना ली। अब आजादी के बाद भारत सरकार ने कानून बनाया जिसे सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण मिला हुआ है कि हिंदू अपने अधिकार के लिए, अपने धार्मिक अधिकार के लिए अदालत का भी दरवाजा नहीं खटखटा सकता। और लोग बराबरी की बात करते हैं। अदालत में जाने से रोकना, यह क्या बराबरी का प्रमाण है? तो ये जो कुछ हो रहा है, जो चल रहा है, राहुल गांधी जो चला रहे हैं, उनका जो समर्थन कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से समझिए, ये कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ये एजेंडा है सनातन के विरोध का। उनको लग रहा है कि जो मुगल नहीं कर पाए, मुस्लिम शासक नहीं कर पाए, अंग्रेज नहीं कर पाए, वो हम कर सकते हैं। और हम कैसे कर सकते हैं? हम अराजकता से कर सकते हैं। तो पहला कदम है उसका, अराजकता पैदा करो। वो व्यवस्था जो हिंदुत्व का संरक्षण करती है या हिंदुत्व को मानती है या हिंदुत्व के साथ खड़ी है, उसको खत्म करो। नेपाल में जो अमेरिका ने खेल शुरू किया, पहले जो है ईसाई पादरियों ने वहां जाकर लोगों को कहा कि यह धर्म बेकार की चीज है। उनको पहले नास्तिक बनाया और उसके बाद कहा कि क्रिश्चियनिटी से अच्छा मजहब कोई है ही नहीं। फिर उनका कन्वर्जन किया। आज हालत देख लीजिए, आज विद्रोह की आग जल रही है नेपाल में। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग हो रही है, लोग सड़कों पर है। तो अगर आप इस तरह की कोशिश करेंगे सनातन धर्म को दबाने की, उसको खत्म करने की, तो वो नए सिरे से उठकर खड़ा होगा। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो तात्कालिक रूप से जरूर सनातन धर्म के लिए नुकसानदेह है, लेकिन अगर सनातन धर्म के मानने वालों को ये बात समझ में आ जाएगी तो उसकी जो प्रतिक्रिया होगी इतनी भयंकर होगी कि ये सनातन को खत्म करने वाले उसमें कहां उड़ जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन सवाल वही है, स्वयं बोध और शत्रु बोध का। पहले आप ये जानिए तो आप कौन हैं, आपका धर्म क्या है, आपकी संस्कृति क्या है और उसके शत्रु कौन है। जब तक शत्रु की पहचान नहीं होगी तब तक लड़ नहीं सकते, और लड़ नहीं सकते तो जीतने का सवाल कहां से आता है। तो इसलिए विचार कीजिए कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसका असली उद्देश्य क्या है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।